So welcome back. I was talking about this how logical address can be converted into physical address. As I told you, you need not bother about anything because this headache is going to be taken by microprocessor. आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब माइक्रोप्रोसेसर का हेडेक है. आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि कैसे करना है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ दिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जरूरत क्यों है इसकी, राइट? जरूरत क्यों है? बिकॉज द रीजन इज व्हाई दिस लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस इज ऑल अबाउट. क्यों ये हेडेक क्यों है? रीजन ही क्या है कि हमारा जो मेमोरी है 20 बिट का, हमारा मेमोरी है 1 मेगाबाइट. क्यों में 1 मेगाबाइट मेमोरी? क्योंकि हमारे एड्रेस लाइन 20 है. एड्रेस लाइन 20 मतलब 2 to the power 20. मेमोरी कैपेसिटी विल बी 1 मेगाबाइट. तो 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी, इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन को लोकेट करने के लिए मुझे 20 लाइन चाहिए. 20 लाइन चाहिए तो क्या होगा, ये 20 लाइन 20 बिट डेटा कैरी करने के लिए मेरे पास 20 बिट रजिस्टर चाहिए. लेकिन 8086 माइक्रोप्रोसेसर में आप अगर ये देखोगे कहीं पर भी आपको 8 बिट 20 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, 20 बिट रजिस्टर है नहीं. ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ तो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. इसीलिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या ढूंढा है माइक्रोप्रोसेसर ने, कि उसको मेमोरी को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है. कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. और एंड ईच सेगमेंट हैज अलोकेटेड विद 64 किलोबाइट मेमोरी. तो 64 किलोबाइट मेमोरी है, इसका मतलब कितने बिट्स लगेंगे? 16, बिकॉज 2 to the power 16 इज 64 किलोबाइट. तो फिर क्या होगा, अभी आसान होगा. अभी हमारे पास आसान होगा क्योंकि हमारे पास वी हैव गॉट मेनी 16 बिट रजिस्टर. लेकिन ये तो होगा हमारा लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस. एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो है हमारा वो 20 बिट का ही होना चाहिए, अदरवाइज हम लोकेट ही नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये जो वर्चुअल एड्रेस जो है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस के नाम पे जाना जाता है, ये वर्चुअल एड्रेस, इसको हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, राइट? तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, जिसको हम आइदर लॉजिकल और ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी देयर इन आइदर एसपी, बीपी, डीआई, एसआई और आईपी, डिपेंडिंग ऑन व्हिच सेगमेंट यू आर एक्सेसिंग, राइट? And your base address would be in segment register, right? CS, DS, SS and ES. तो अगर हम कोड सेगमेंट का अगर फिजिकल एड्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बेस एड्रेस होगा CS में एंड इफेक्टिव एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस वुड बी इन आईपी. ओके, जब हम डेटा सेगमेंट का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, डेटा सेगमेंट में हमारा बेस एड्रेस होगा, लॉजिकल, इफेक्टिव और ऑफसेट एड्रेस वुड बी इन SI as far as the data segment is concerned. As far as stack segment is concerned, हमारा बेस एड्रेस होगा SS में, स्टैक सेगमेंट में, एंड इफेक्टिव एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर में. एंड एज फार एज द एक्स्ट्रा सेगमेंट इज कंसर्न, हमारा बेस एड्रेस होगा ES में, इफेक्टिव एड्रेस होगा DI में. So like that, these segment registers and these pointer registers and index registers are being used to calculate physical address, right? तो डिनोट करते समय कैसे डिनोट करेंगे हम? अब देखिए, मेमोरी एड्रेस टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. कैसा करते? यहाँ पर सेगमेंट एड्रेस रहेगा और उसके बाद में ऑफसेट एड्रेस रहेगा. ओके, सेगमेंट, अब देखिए जैसे एग्जांपल दिया 89AB F012, ये होगा आपका सेगमेंट एड्रेस. जैसे कि अपन कोड सेगमेंट की बात अगर कर रहे हैं, हम कोड सेगमेंट की, दिस वुड बी द कंटेंट ऑफ कोड सेगमेंट and this would be content of IP, क्योंकि IP में, क्योंकि ये है हमारा ऑफसेट एड्रेस जो कि IP में रहता है, राइट? कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन को मैंने आपको बताया, जो बेस एड्रेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब जैसे कि ये बेस एड्रेस है, आप नीचे देखिए ये वाला, मेरा कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग. 89AB हमारा बेस एड्रेस है, यहाँ पर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो ऐड कर दिया. एंड देन दिस F012 जिस हमारा ऑफसेट एड्रेस है, वो हमें कहाँ ऐड करना है? लोअर 4 डिजिट में. ये जो लोअर 4 डिजिट है 9ABA, वहां पर हमें ऐड करना है. So whatever address we are going to get, that is what we call as physical address. That is what we call as physical address. ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक स्लाइड मैंने बनाई तो मैंने सोचा लेट मी रिपीट यू अगेन. ओके, सो डायरेक्ट एड्रेसिंग में ये सब काम होगा, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सब ये माइक्रोप्रोसेसर करेगा.
अब देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, हियर इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन एट विच डेटा ऑपरेंड स्टोर इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। इफेक्टिव एड्रेस देखिए मैंने इसीलिए आपको बताया, वो जो ऑफसेट एड्रेस है उसको हम ऑफसेट एड्रेस भी कह सकते हैं, इफेक्टिव एड्रेस भी कह सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं। तो कुछ किताबों में आपको इफेक्टिव एड्रेस दिखाई देगा, कुछ किताबों में उसको ऑफसेट एड्रेस कहा जाएगा, कहीं पर उसको लॉजिकल एड्रेस कहा जाएगा। ऑल दिस थ्री टर्मिनोलॉजी सेम। ओके, आपको समझना पड़ेगा। ओके, तीनों जो टर्मिनोलॉजी है ये सेम है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया, द इफेक्टिव एड्रेस, तो ये इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन एट विच डेटा ऑपरेंड स्टोर इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो है, अब इसका मीनिंग क्या है पहले बताता हूं मैं। MOV BX कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट 1354H। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप हटा दोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दोगे तो इसका मीनिंग अलग होगा। ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रहा तो इसका मीनिंग अलग होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, केयरफुली समझिए। मैं हम डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे तब मैं आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा। माइक्रोबस का एक आप ध्यान में रखिए सभी स्टूडेंट, ये अगर आपको समझने लगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। ओके, एंड इफ यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज देन द डे बाय डे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसलिए ये कंसेप्ट जो है आप समझना शुरू करिए, मतलब आप समझने की कोशिश करिए। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन स्टार्ट राइटिंग डाउन दैट क्वेश्चन। ओके, जब हमारा आखिरी सेशन होगा, जैसे मैंने बताया कि आखिरी सेशन वुड बी डेडिकेटेड ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर, तो वहां पर हम खाली आपके क्वेश्चन आंसर ही लेंगे। ओके, आई एम नॉट इन हरी, लेट मी टेल यू, आई एम एब्सोल्युटली नॉट इन हरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है सीरियसली इसको पढ़े। ओके, तो देखिए MOV BX, 1354H, इसका, लेकिन ये 1354H जो है दिस इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, 1354H इज इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब क्या होगा, अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहा तो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। MOV BX, मान लो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये है ऐसा कि MOV BX 1354H, इसका मतलब ये होगा 1354H जो डेटा है दैट इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू रजिस्टर BX। ओके, कब इसका मीनिंग कब होगा, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मीनिंग कंप्लीटली बदल चुका है। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए मेमोरी लोकेशन, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए मेमोरी लोकेशन। सो 1354H ए मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है दैट डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू BX। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। ओके, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड होता है इसका मतलब ये मेमोरी लोकेशन कंसिडर होगा। ये 1354H जो मेमोरी लोकेशन है उस पे जो डेटा होगा दैट डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू BX। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी हम इंस्ट्रक्शन सेट नहीं पढ़ रहे, हम एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं। एड्रेसिंग मोड मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए जो मेमोरी लोकेशन एंड जो डेटा है वो प्रोवाइड करने के तरीके हैं। अब ये अलग तरीका है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जो डेटा है वो डेटा का मेमोरी लोकेशन भी दे रहे हैं, राइट। पहले हमने मेमोरी लोकेशन दिया था क्या, नहीं। जो दो इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी लोकेशन दिया था क्या, नहीं। हमने रजिस्टर या तो डायरेक्ट डेटा था या तो रजिस्टर्स थे। पहले इसमें क्या था, दोनों रजिस्टर है इसलिए उसको रजिस्टर एड्रेसिंग कहा गया। अभी इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या है, हमने रजिस्टर भी है एंड एक्चुअल डेटा हमने एक्चुअल इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड किया गया, इसलिए इसको इमीडिएट एड्रेसिंग कहा गया। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या आ गया, why it is called direct addressing, because the memory location is directly given. The memory location where the data is stored is directly given in the instruction, therefore it is called as direct addressing। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस एड्रेस पे जो डेटा है that data will be transferred to BX। अभी यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर 16 बीट का है पहले इंस्ट्रक्शन MOV BX, यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर 8 बीट का ही है MOV BL है। लेकिन आप देखिए ये जो सोर्स एड्रेस है यहाँ पर भी 16 बीट का है, यहाँ पर भी 16 बीट का है। उसका रीजन ये है कि मेमोरी लोकेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 16 बीट। मेमोरी लोकेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 16 बीट। अब ये जो लिखा हुआ है, अब मैं ये एक बार पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है,
The square bracket around 1354 denotes the content of the memory location. जो मैंने बताया, denote the content of memory location, मतलब ये memory location का address है, उसका content जो है BX में जाने वाला है. When executed, this instruction will copy content of memory location into BX. मतलब इसका जो content होगा वो BX में transfer होगा. This addressing mode is called as direct because the displacement of the operand from the segment base is specified directly in the instruction. अब displacement इसका मतलब क्या है? देखिए, displacement मतलब क्या है? ये offset address. ओके, अभी देखिए ये नई टर्मिनोलॉजी यूज डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, राइट? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ऑफसेट एड्रेस है, ये आप यहाँ पर दिया गया. अब देखिए, अब ये फिजिकल एड्रेस है क्या? नहीं, दिस इज लॉजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? अभी वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा सेगमेंट नाउ, बिकॉज ये डेटा है, ये डेटा की बात कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी योर ऑफसेट एड्रेस. डेटा सेगमेंट का जो कंटेंट होगा दैट वुड बी योर बेस एड्रेस, क्योंकि हम डेटा सेगमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? सो डेटा सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके लोअर 4 डिजिट में ये पर्टिकुलर एड्रेस ऐड किया जाएगा. वो जो रिजल्टेंट 20 बिट का एड्रेस होगा दैट वुड बी 20 बिट फिजिकल एड्रेस. उसका जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू BX. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ सिंस हियर द डेस्टिनेशन इज 16 बिट, डेस्टिनेशन 16 बिट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन विल अकोमोडेट ओनली 8 बिट डेटा. ओके, आपको ये समझना पड़ेगा कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर का जो मेमोरी है उसका एवरी मेमोरी लोकेशन विल अकोमोडेट ओनली 8 बिट डेटा. अब हमारा डेस्टिनेशन तो 16 बिट है, लेकिन सोर्स का हम फिर क्या होगा? 2 सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन कंसीडर होंगे. 2 सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन का डेटा जो है कहाँ जाएगा? BX में जाएगा. Whereas whenever here you can see MOV BL, यहाँ पर डेस्टिनेशन इज ओनली 8 बिट डेटा, खाली एक ही मेमोरी लोकेशन कंसीडर होगा. ओके, ये अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन लिख के रखो. यू कैन आस्क मी इन द लास्ट सेशन, ओके, बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, राइट? सो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सिंस डेस्टिनेशन इज 16 बिट, यहाँ पर 2 सब्सिक्वेंट लोकेशंस कंसीडर होंगे एंड दैट द कंटेंट ऑफ 2 सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू BH and BL. Whereas here only 0400H will be considered and उसका ही कंटेंट BL में जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है यहाँ पर 8 बिट रजिस्टर है. तो why direct addressing? These are 2 example of direct addressing. Why direct addressing? Because क्यों कहा इसको direct addressing? क्योंकि जो इफेक्टिव एड्रेस है डेटा का, वो इफेक्टिव एड्रेस, that effective address has been mentioned in the instruction itself directly, and therefore it is called as direct addressing mode. Let us go to next. This is register indirect addressing. This is register indirect addressing. अब देखिए यहाँ पर in register indirect addressing, name of the register which hold effective address will be specified in the instruction. अब देखिए, name of the register, okay, which hold effective address. अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग है. नाउ दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, नॉट डायरेक्ट एड्रेसिंग. तो यहाँ पर क्या दिया? रजिस्टर इनडायरेक्ट, मतलब जो इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इनडायरेक्टली रजिस्टर में दिया हुआ है. मतलब क्या है? यहाँ पर क्या था कि डायरेक्टली वो एड्रेस दिया हुआ था. ओके, यहाँ पर जो है that the effective address is not given, that is given in the, that is loaded in the register, and that is why it is called as register indirect addressing. आप देखिए register, okay, let me read this. Register used to hold EA are many of the following register. Okay, ये जो register है ना, जो effective address hold कर सकता है, वो कौन से register हो सकते हैं? There are, उन्होंने example दिया, could be BX, BP, DI, SI. Okay, these are 4 possibilities. It can be either here, it can be either BX, BP, DI or SI. The content of DS register is used for the base. क्योंकि अब DS क्यों मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जब हम कभी-कभी देखिए, कभी-कभी अगर आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये पार्ट, ये वाला कंटेंट ऑफ DS रजिस्टर वाला, तो आप टाइमिंग उसको आप भूल सकते हो कि एवरी टाइम फिजिकल एड्रेस
माइक्रो प्रोसेसर कैसे निकालता ये एवरी टाइम समझने की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि दैट यू हैव टू यू आर नथिंग टू डू विद दैट, राइट, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर करेगा। इसलिए अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप यू कैन ओमिट दैट, यू कैन इग्नोर दैट रादर, ओके फॉरगेट अबाउट दैट। आप खाली इतना समझिए, देखो देयर आर टू वेज, ओके आपको जो सही लगता है वो आप समझिए। पहले आसान तरीका मैं समझाता हूँ। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का दिस इज वन एग्जांपल, एमओवी cx कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट bx। उसका यहाँ पर भी देखिए फिर से, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है इट बिकम्स रजिस्टर एड्रेसिंग, क्योंकि दो 16 बिट रजिस्टर होंगे एमओवी cx कॉमा bx, इसका मतलब ये होगा कि कंटेंट bx का कंटेंट cx में जाएगा, मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग। लेकिन अगर ए cx कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट bx हुआ, ये इज नॉट रजिस्टर, दिस बिकम मेमोरी लोकेशन, ओके इसका मतलब ये है कि bx का जो कंटेंट है दैट इज इफेक्टिव एड्रेस, वो इफेक्टिव एड्रेस का लोकेशन कंटेंट जो है वो cx में जाएगा, ओके ये समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए टुडे वंस वी फिनिश दिस सेशन स्ट्रेट वे वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, ओके क्योंकि अभी थोड़ा सा हम टफर एंड टफर होते जाएगा, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड हम कम करेंगे, राइट। Soon after this session we will have break for 5 minutes, and then we will have question answer, so that you will have lot more opportunity to raise the question। इसलिए आज जो है हमारा तीसरा सेशन से ही हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं पढ़ाऊंगा नहीं तीसरे सेशन में, आई एम गोइंग टू फिनिश इन दिस सेशन ओनली एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट सेशन, ओके। अब देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब क्या इंस्ट्रक्शन होगा, ये एमओवी cx कॉमा bx, it means this becomes example of register addressing, सीधा content of bx will transfer to cx। लेकिन जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में है इसका मतलब दिस इज नॉट रजिस्टर्ड, दिस इज मेमोरी लोकेशन, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा bx में जो कंटेंट है दैट इज इफेक्टिव एड्रेस, वो इफेक्टिव एड्रेस का जो डेटा है दैट विल ट्रांसफर टू cx, इफेक्टिव एड्रेस का डेटा जो है विल ट्रांसफर टू cx। तो क्या हुआ यहाँ पर, why it is called register indirect addressing, because जो एड्रेस का मेमोरी लोकेशन है वो इनडायरेक्टली रजिस्टर में दिया हुआ है, इसीलिए इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस एड्रेसिंग मोड। अब थोड़ा सा अगर डिटेल में समझना है आपको, तो फिर फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते ये समझना पड़ेगा। हालांकि वो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि हर बार वो फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते समझना जरूरी नहीं है, राइट। अगर लेकिन समझना चाहो आप, अगर समझ सकते हो तो फिर आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा सेगमेंट, डेटा इट मींस ये इसमें जो है वो तो इफेक्टिव एड्रेस होगा, जिसको हम ऑफसेट एड्रेस कहते हैं, इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, वो है। तो फिजिकल एड्रेस कैसे निकालना है, उसके लिए बेस एड्रेस लगेगा। बेस एड्रेस का होगा डीएस में होगा, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा सेगमेंट। तो डीएस में जो है उसको देखिए, बीए बेस, बीए मींस बेस एड्रेस, बीए मींस इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कहां पर है, बीएक्स में है। बेस एड्रेस कहां है, डीएस में है। उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसलिए 16 मल्टीप्लाई 16 टू द बेस 10 मींस 10 से मल्टीप्लाई करना, राइट। सो ये होगा हमारा बीए, उसको बीए में ये ऐड करिए, दैट गिव्स यू योर मेमोरी लोकेशन। दिस इज योर एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशन। उसका कंटेंट जो है सीएक्स में जाएगा, उसका कंटेंट सीएक्स में जाएगा। अगर यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर 16 बिट है, एमए का एंड एमए प्लस 1, आप देखिए यहाँ पर एमए एंड एमए प्लस 1 मतलब 2 सब्सिक्वेंट लोकेशन का कंटेंट सीएल और सीएच में जाएगा। एमए का मतलब जो लेट अस से इफ इट इज 1500 का कंटेंट जाएगा सीएल में, एंड 1.01 का कंटेंट जाएगा सीएच में। तो ये थोड़ा समझने में कठिन जा रहा है ना, अगर आपको समझ में कठिन जा रहा है तो यू कैन forget about this, because since we are talking about register, I mean addressing mode, we don't need to understand how it is being executed, because we are this has nothing to do with execution of instruction। ये सब डिटेल हम जब भी इंस्ट्रक्शन सेट स्टडी करेंगे तब भी हम समझ सकते हैं, ओके। Now it is up to you. Next is base addressing. Now what is base addressing? The base in based addressing, BX or BP in based addressing, okay, BX और BP आपको याद होगा जब हमने 8086 माइक्रोप्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर हमने जब डिस्कस किया,
तब मैंने बताया था कि BX can be considered as general purpose register. At the same time, it has got some special purpose also. Okay, this is also considered as a base register. This is also considered as a base register. Whereas BP is a very special purpose register. BP is very special purpose register. It's called base pointer. Okay, so जब हम based addressing की बात कर रहे हैं, ये BX and BP registers are going to be utilized. So BX and BP is used to hold the base value of effective address, either BX or BP. Effective address अब कहाँ पर होगा? ये either BX में और BP में होगा. And sign 8-bit or unsigned 16-bit displacement will be specified in the instruction. Okay, अभी इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ. In case of 8-bit displacement, it is sign extended to 16-bit before adding the base value. जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब समझने की कोशिश कर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. इन केस ऑफ 8-bit डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि 8-bit डिस्प्लेसमेंट, ओके, कितना है ये डिस्प्लेसमेंट? 8-bit, 0-8 8-bit. इट इज साइन एक्सटेंडेड टू 16-bit बिफोर एडिंग टू द बेस वैल्यू. मतलब क्या हुआ, ये 0-8 का कहाँ इसमें कन्वर्ट हुआ? 0008 में. कि हमारा उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा ALU जो है दैट इज आल्सो 16-bit. in 8086 microprocessor, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें ये सब अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, दैट इज आल्सो 16-bit. तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 8-bit डेटा है दैट नीड टू बी कन्वर्ट इनटू 16-bit डेटा. क्या होगा? आसान होगा, उसको प्रीफिक्स में 00 लगा दे. देयर वोंट बी लाइक फॉर एग्जांपल देखिए 1 या 001, द वैल्यू इज सेम. 5 or 005 is value of same, but 5 or 500 is not going to be same, is going to be different. So आप अगर पहले 0 कितने भी लगाएंगे तो doesn't make any difference. तो यहाँ पर भी पहले 0, इसका मतलब क्या है? In case of 8-bit displacement, it is sign extended 16-bit. This is what we call as sign extended 16-bit, right? देखिए ये एग्जांपल दिया, 08 has been converted into 0008. This is what we call as sign extended. ओके, तो आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? आप देखिए, दिस इज बेस एड्रेसिंग का एग्जांपल क्या है? MOV AX, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट BX plus 08H. मतलब यहाँ पर क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? BX है, उसमें 08 ऐड करना है, तो मुझे इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा. इसलिए देखिए EA इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एड्रेस. वो कब आएगा? BX plus 0008. ओके, दैट इज माय इफेक्टिव एड्रेस. फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा मेरा? देखिए, अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होगा? फिजिकल एड्रेस मींस MA, M is memory address, MM is memory address. Okay, so memory address would be BA plus EA. What is BA? BA is data segment multiplied by 10. Data segment multiplied by 10, that is my BA. What is EA? EA is BX plus 08. Okay, and whenever we add BA plus EA, that gives you my physical address, memory address. Okay, that goes to AX. That goes to AX. Why it is called based addressing? Because here base register is being used to calculate the effective address. It's very simple. Okay, why it is called base addressing? Because the base register, one of the, this can be either BX or BP. Since base register is being used to calculate effective address of the data which is to be transferred to AX, this kind of addressing mode is called as based addressing mode. Okay, next, index addressing. Okay, now what is index addressing? SI or DI register is used to hold index value of memory data, and sign 8-bit or unsigned 16-bit displacement will be specified in the instruction. अब देखिए, अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो है, अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जांपल के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ पर कोने में है, ये हमारे पास ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है. दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर AX, BX, CX, TX. स्पेशल पर्पस रजिस्टर है SP, BP, DI, SI, राइट? So SI and DI, these are index registers. SI and DI are index registers. इसमें क्या हो रहा है? इंडेक्स रजिस्टर में क्या हो रहा है? अब देखिए, हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए we are using one of the index register. In order to calculate effective address, we are using one of the index register. अब देखिए SI plus 082H. अब देखिए यहाँ पर SI और DI register is used to hold the index value. Okay, for memory data.
and sign 8 bit or unsigned 16 bit displacement will be specified in the instruction. अब देखिए ये specified है. अब क्या करना पड़ेगा हमें? ये क्या है? A to H. उसका साइन एक्सटेंशन कैसे होगा? जैसा कि अगर ये A2, बेसिकली दिस इज 8 बिट डेटा, जीरो तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि दिस इज 8 बिट डेटा. अगर अल्फाबेट है जैसे कि अब A2 बिकॉज 16 बिट में क्या है देखिए 1 सॉरी नॉट 16 बिट, हेक्साडेसिमल में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद 10 नहीं है, 9 के बाद क्या है A B C D E and F. Like that we are having 16 base. Okay, as far as hexadecimal is concerned. तो जब 8 बिट डेटा है वो अगर 9 के ऊपर है तो उसको साइन एक्सटेंडेड कन्वर्सिंग के लिए पहले FF लगाना होता है. ये आपको समझना पड़ेगा. अगर वो 9 से कम है, 9 या 9 से कम है, तो then in order to convert that into sign extended number you can connect prefix 0. But if it is more than 9 then you have to connect prefix F. Therefore A to H is sign extended form क्या होगा उसका FF A to H. लेकिन ये आपको करना ही नहीं है, मैं बताऊं ये आपको करना ही नहीं है. अगर ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो आप ये पार्ट को आप भूल सकते हो. सीधा आप बोलिए why it is index registered because effective address of the source memory location is being calculated by adding this 8 bit data to the source index register. And that effective address, content of that effective address will be transferred to CAX. Okay, and why it is called index addressing? Because one of the index register is being used to calculate effective address. That's it. This is more than enough. लेकिन आपको अगर समझना है कि आपका फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो इफेक्टिव एड्रेस हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटेड. इफेक्टिव एड्रेस हैज टू बी कैलकुलेटेड. प्लीज म्यूट कर दे, स्टेडो कंप्लीट कर दे. म्यूट करा. नाही कोणाची बोलणे खायचे अजून. हेलो, म्यूट करा. डोंट स्पीक इन बिटवीन. यू हैव अ स्कोप. So EA would be calculated SI plus FFA2. Okay, this would be effective address. And since we are talking about data, our base address would be DS multiplied by 10. 16 to the base 10 is 10. And then your physical address would be BA plus EA. And this is how your MA would be calculated. And this MA would be, and content of that would be transferred to CX. Okay, so this is how, why it is called index addressing then? Because the content of this why is called index addressing? Because one of the index register is being used to calculate the effective address. That's it. Okay, now next is base index addressing. Now as far as base index addressing is concerned, you can see here base as well as index address registers are being used. Base as well as index, that is why it is called as based index addressing, because base plus index address is being used to calculate effective address, and that is why it is called as base addressing. And this is one of the examples. This is more than enough. How this can be explained? The content of BX would be added with content of AX, and 0A would be added to that. As a result of that, whatever the address would be, that would be effective address, and content of that effective address would be transferred to DX. Okay, this is the simple way to interpret, but let me explain it in detail. In base index addressing, the effective address is computed from some of the base register BX or BP. This can be either BX or BP. Here in this example we have given BX, but it could be BP as well. Okay, and index register SI and DI. So first of all, BX will be added into SI and the displacement will be added further. Okay, now you can see here sign, it has to be sign extended. आप देखिए अभी यहाँ पर 0A है, उसका sign extended form क्या होगा 000. हमने 2 0 prefix में add कर दिए क्योंकि this number is less than 9. This 0 number is less than 9, इसलिए हमने prefix add क्या किया 0 add किया. अब ये इस एग्जांपल में देखिए ये जो था A it was greater than 9, therefore prefix में हमने FF add किया था. ओके, ये समझने की कोशिश करिए.
Okay, so this would be my sign extended 8-bit number. So what will happen? How effective address will be calculated? First of all, BX plus SI plus 00AH. So this addition of these three will be BA, my effective address, and BA would be same because we are talking about data segment. Okay, the data content of data segment multiplied by 10, that would be your BA, base address, and your effect and the physical address, memory address, physical memory address, MA stands for memory address, would be EA plus EA. Okay, and since your destination is 16-bit again, so what will happen? Two subsequent memory locations will be considered because the destination is 16-bit. क्या होगा यहाँ पर? MA का DL में जाएगा, MA plus 1 का DH में जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पर DL अगर रहता यहाँ पर या कोई भी 8-bit register रहता, so only single memory location would have been used to transfer the content. Okay, this is the difference. So why it is called base index addressing? Because this is called base index addressing because this is being used. Because here base register as well as index register both are being used to calculate the effective address. Therefore, it is called as base index addressing. So I'm going to stop here. Let me quickly revise 1 to 7 and then we will stop here. We will have a break for 5 minutes and then we will have the question answer straightway. Remaining 5 we will discuss tomorrow. Okay, so let me quickly tell you, give you the review of what we have discussed today. We started with, in fact, we started with the program. Okay, what is program? Program is the set of instruction written to solve the problem. Then we talked about instruction. What is instruction? Instruction is directions which in microprocessor follows to execute a task or a part of task. Right? Then we discuss computer languages. There are two different kind of computer languages: high level language and low level language. Low level language can be further divided into two: machine language and assembly language. Machine language will be essentially consisting of binary bits. Assembly language will be consisting of codes, alphabets like codes, which called as mnemonics, and we require assembler to convert that assembly language into machine language. Similarly, in case of high level language, we need to examples of high level language would be C, Pascal, Photon, Basics, and we need compiler to convert that into low level language. And then we talked about addressing mode. Addressing modes are the methods or techniques which are being used to provide data or memory location for execution of the program are called as addressing modes. And there are 12 different addressing modes. These 12 different addressing modes has been grouped into 5 different groups. And then we started talking about registered addressing. Why it is called registered addressing? Because here in registered addressing, the data is given in register itself. The data is given in register itself. The example is MOV CL, DH. The content of DH will be transferred to CL. It means content of one register is being transferred to another register. It means source and destination. Source भी register है, destination भी register है, इसलिए इसको register addressing कहा जाता है. Immediate addressing. यहाँ पर source क्या है? 08 है. Destination क्या है? Register है. So why it is called immediate addressing? Because actual data क्या है? 08 है. Data itself is given, immediately after mnemonics. Therefore, it is called as immediate addressing. Okay, so source data is also given in the instruction, destination is also given in the instruction, but source data is immediately given after mnemonics. Therefore, this kind of example is called as immediate addressing. Next is direct addressing. Direct addressing की जब बात हो रही है तो हमने आपको द फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते वो बताया था, उसका डिटेल हमने बताया, क्योंकि हमारा जो मेमोरी कैपेसिटी है 1 मेगाबाइट की कैपेसिटी है, उसके लिए 20 बिट लगते हैं. हमारे पास 20 बिट का कोई रजिस्टर है ही नहीं, 16 बिट है, इसलिए मेमोरी सेगमेंटेशन हमने किया. मेमोरी सेगमेंटेशन करके 64 किलोबाइट हमने अलोकेट किया. एज रिजल्ट ऑफ दैट वी रिक्वायर ओनली 16 बिट. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना ही है, इसलिए हमारा जो बेस एड्रेस रहेगा वो रहेगा इन सेगमेंट रजिस्टर, एंड जो इफेक्टिव एड्रेस जो है वो रहेगा हमारे आइदर बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में रहेगा. देन डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है? हियर व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग? बिकॉज हियर the you can see source destination is bx, source is this address. So since data which is to be transferred,
the memory location of data is directly given in the instruction itself is called, that is why it is called as direct addressing. क्यों डायरेक्ट एड्रेसिंग? क्योंकि उसका डेटा, उसका मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग कहा. देन रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन तो क्लियर है, लेकिन सोर्स जो लोकेशन है, सोर्स लोकेशन का मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये इनडायरेक्टली रजिस्टर्ड में है, इसलिए रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. कि जो डेस्टिनेशन, जो सोर्स एड्रेस है, जिसको हम इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं, सोर्स मेमोरी लोकेशन का, वो जो है हमने रजिस्टर में दिया हुआ है. एंड that the register is mentioned here, and that is why this kind of example is called as register indirect addressing. Then we talked about based addressing. Based addressing क्यों कहा इसमें क्योंकि जो सोर्स द मेमोरी लोकेशन, जो सोर्स मेमोरी का जो मेमोरी लोकेशन है, सोर्स लोकेशन का जो मेमोरी लोकेशन है, उसका इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेस रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, either BX or BP. Therefore it is called as based addressing. So here what is happening, the content of BX will be added with 08 and the content of that effective address will be transferred to AX. This is base addressing. Now this is index addressing. Why it is called index addressing? Because here the index register is being used to calculate the effective address of source location. Okay, तो यहाँ पर क्या दिया, index address दिया है, sorry SI दिया है, उसमें A to H add करेंगे, that will give you the source address and content of that source address will be transferred to CX. And then last today, this is the 7th addressing mode we have discussed, based index addressing. जिसमें हमने क्या किया, base, why it is called base index? Because base register as well as index register both are being used to calculate the effective address. So कैसे, BX to be added with SI, added with the given 8-bit displacement, that as a whole would be your effective address, and content of that effective address would be transferred to DX. So this is how the source location is going to be calculated, and that would be transferred to DX. So far today we have discussed 7 different types of addressing modes, and how, I mean, with examples, and how the data, you must have seen now here the both the addressing, I mean in all the 7 different kinds of addressing mode, हमने destination address and source address दोनों हमने provide किए और data भी provide किया, लेकिन हर instruction में technique अलग था, method अलग थी, and this is what we call as addressing mode. ये हमने आज किया है. Now we are going to have a break for 5 minutes, and after break we are going to have the question answer session. Okay, so straight away we are going to have question answer session after break. But now during break, you can have a break for 5 minutes, but during break I'm sure you must have had a lot of questions, because you know this is